प्रॉपर्टी की बिक्री पे ऐसे बचाएं टैक्स, होगा फायदा ही फायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं पगार बुक के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी कैपिटल गेन टैक्स लगता है उसकी बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप इस टैक्स को बचा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पगार बुक को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है। देखिए, प्रॉपर्टी आपका एक प्रकार का कैपिटल एसेट होता है और जब भी आप कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं तो उससे हुए प्रॉफिट को कैपिटल गेन कहा जाता है। कैपिटल गेन की राशि कैलकुलेट करने के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी की एक्चुअल लागत को जिस अमाउंट में आपने तत्काल में बेचा है उससे माइनस कर दें। जो अमाउंट निकलेगा वो आपका कैपिटल गेन होगा। ये दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं और आपको तुरंत ही प्रॉफिट होता है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, यानी कि STCG। और जब आप किसी प्रॉपर्टी को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके बेचते हैं तो उससे मिलने वाले कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है, यानी कि LTCG। इन दोनों पर अलग अलग तरीके के टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं और आज हम आपको इनके अंडर रेजिडेंशियल, कमर्शियल और प्लॉट से जुड़े टैक्स सेविंग के तरीके बताएंगे। आइए अब हम टर्म कैपिटल एसेट को भी समझ लें, क्योंकि तभी आप टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पे ये एप्लीकेबल होता है ये समझ पाएंगे। देखिए, कैपिटल एसेट के तहत लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, ज्वेलरी, पैटेंट्स, लीज होल्ड राइट्स, ट्रेडमार्क्स, व्हीकल्स, मशीनरी जैसी चीजें काउंट होती हैं। हाँ, जहां तक बात रूरल एग्रीकल्चर लैंड की आती है, इसको कैपिटल एसेट ही माना जाता है, लेकिन इसको टैक्स से एक्सक्लूडेड रखा गया है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड यानी कि म्युनिसिपल लिमिट से बाहर की जमीन पर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के तहत दो तरीके के कैपिटल गेन्स होते हैं, STCG और LTCG, और इनकी डेफिनेशन इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को कितने टाइम तक होल्ड किया है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को 24 महीनों के भीतर बेच देते हैं, यानी कि खरीदने से बेचने तक का वक्त अगर 24 महीनों का है, तो प्रॉपर्टी बेचने पे होने वाला मुनाफा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा और इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। वहीं अगर ये पीरियड 24 महीने से ज्यादा है तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा और इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। हालांकि पहले ये टाइम पीरियड 36 महीने का होता था, लेकिन बीते साल से इसको घटाकर 24 महीनों का कर दिया गया है। अगर टैक्स रेट की बात की जाए तो STCG के तहत इनकम टैक्स स्लैब रेट अप्लाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आप कैपिटल गेन का 30% टैक्स देंगे। वहीं अगर 20% ब्रैकेट में आते हैं तो 20% टैक्स लगेगा। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे फ्लैट रेट अप्लाइड होता है जो कि 20% होता है और यहाँ ये जरूरी नहीं कि ये आपको 20% ही लगेगा, आपको एग्जेम्पशन भी मिल जाता है। अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट यानी कि महंगाई से होने वाले फायदे की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे ये आपको नहीं मिलता, वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको ये मिल जाता है, यानी कि जितनी महंगाई बढ़ी है वो अमाउंट हटा दिया जाता है और फिर जो फायदा होता है उस पर टैक्स कैलकुलेट होता है। अब अगर एग्जेम्पशन की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे ये अप्लाइड नहीं होता है, वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आप इसको पा सकते हैं। अगर रेजिडेंशियल कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन की बात करें तो ये आता है इनकम टैक्स के सेक्शन 54 के तहत और इसके लिए इंडिविजुअल या हफ जिनके पास भी उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी होगी। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि सेक्शन 54 के तहत एग्जेम्पशन केवल रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए ही एप्लीकेबल है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड या परचेज्ड होनी चाहिए। अगर आप कोई फ्लैट खरीदते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको ये टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप चाहें तो कैपिटल गेन की राशि से खुद भी कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, उस पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। अगर टाइम लिमिट की बात की जाए तो आपने अगर नई प्रॉपर्टी अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को बेचने से 1 साल पहले भी खरीदी है तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है।
वहीं अगर आप इस पैसे से आगे के 2 साल में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो भी ये टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो अपनी प्रॉपर्टी बेचने के 3 साल बाद तक आप कैपिटल गेन अमाउंट से अपनी अगली नई प्रॉपर्टी तैयार करवा सकते हैं। इस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। सेक्शन 54 के तहत आप केवल कैपिटल गेन ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जितने का मुनाफा हुआ है वो राशि। यहां आप मैक्सिमम कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक का ले सकते हैं और साथ ही आप इसको लाइफ टाइम एक बार ही क्लेम कर सकते हैं। वहीं अगर आप 3 साल के अंदर अंदर परचेज या कंस्ट्रक्शन की हुई प्रॉपर्टी को बेच देते हैं तो आपको मिला हुआ टैक्स बेनिफिट रिवर्स हो जाता है। यहाँ आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत टैक्स देना पड़ जाएगा। टैक्स बेनिफिट के लिए एक और चीज है जो आपको करनी है, वो ये कि आपको अपने कैपिटल गेन के पैसे कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट करके रखने होंगे। ये अकाउंट आप किसी भी PSU बैंक या फिर किसी भी प्राइवेट बैंक में ओपन करवा सकते हैं। आपने अगर पैसों को अपनी सेविंग बैंक अकाउंट में रखा है तो फिर आप टैक्स बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके तहत आप अपने मुनाफे के पैसे से अप टू 2 प्रॉपर्टीज परचेज कर सकते हैं। अब हम दूसरे टाइप्स की प्रॉपर्टीज पे मिलने वाले टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं, जो आता है सेक्शन 54 EC के तहत। यहाँ एलिजिबल एसेट्स के तौर पर कोई भी कैपिटल एसेट बेचा जा सकता है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, हाउस प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, प्लॉट एटसेट्रा। इस कैटेगरी के तहत सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। हालांकि ये वाले एसेट्स जब आप बेचेंगे तो टैक्स बेनिफिट पाने के लिए इनकी मिनिमम होल्डिंग होनी चाहिए 36 महीनों की, तभी आपको मिलेगा। इसको पाने के लिए आपको अपने कैपिटल गेन अमाउंट को इन्वेस्ट करना होगा स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में, वो भी विद 5 ईयर ऑफ लॉक इन पीरियड। ये बॉन्ड्स आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि REC ऑर्गेनाइजेशंस के तहत ऑफर किया जाता है। इनका लॉक इन पीरियड 5 साल का होना मैंडेट है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको इस सेक्शन के तहत टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर यहाँ टाइम लिमिट देखें तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर इस अमाउंट को इन्वेस्ट करना होगा। आप इसके तहत मैक्सिमम 50 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ भी आप सिर्फ कैपिटल गेन ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके प्रॉपर्टी की सेल में मिले पूरे पैसे टैक्स के लिए एलिजिबल नहीं होते। मान लीजिए अगर आपने प्रॉपर्टी को 1 करोड़ तक में बेचा और फिर 1 करोड़ का बॉन्ड ले लिया तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन केवल 50 लाख तक के अमाउंट पे ही मिलेगा। हालांकि यहाँ आपको कैपिटल गेन अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हमें सेक्शन 54 के तहत करने की जरूरत होती है। आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में भी पैसों को रख सकते हैं और आप वहां से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने सेक्शन 54 और 54 EC की बात की। अब जानते हैं तीसरा टैक्स सेविंग तरीका जो है सेक्शन 54F का। सेक्शन 54F के तहत कोई भी इंडिविजुअल या हाफ टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकता है और कोई भी कैपिटल एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी को यहाँ बेचा जा सकता है। आप यहाँ स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, प्लॉट एटसेट्रा के सेल के अगेंस्ट टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक कंडीशन यहाँ आ जाती है जिसके अकॉर्डिंग जो भी टैक्स पेयर है उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस सेक्शन के तहत आप अपने कैपिटल गेन के पैसों से घर खरीद सकते हैं, लेकिन अगर प्लॉट खरीदेंगे तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। वहीं टाइम लिमिट की बात करें, अगर आपने अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेचने से 1 साल पहले ये नई प्रॉपर्टी खरीद ली है या फिर आपने प्रॉपर्टी बेची है और उसके 2 साल बाद तक आप नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। वहीं अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कैपिटल गेन अमाउंट से 3 साल आगे तक इसको करवा सकते हैं और टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपको अपना पूरा का पूरा सेल अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, यानी कि प्रॉपर्टी को बेचकर मिली पूरी रकम। मान लीजिए कि अगर आपने 50 लाख तक में अपनी प्रॉपर्टी बेची है और आपका कैपिटल गेन 25 लाख का है तो टैक्स एग्जेम्पशन के लिए आपको पूरे 50 लाख इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं अगर आपने इन पैसों को 3 साल तक इन्वेस्ट नहीं किया तो आप टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते। यहाँ भी आपको अपना पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के तहत रखना होगा। तो देखा आपने,
प्रॉपर्टी के सेल के ऊपर लगने वाले टैक्स को आप इन 3 तरीकों से आसानी से सेव कर सकते हैं। बस थोड़े से जागरूक रहें और टाइम लिमिट को ध्यान में रखकर सॉल्यूशंस लें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें जरूर बताएं और ऐसी इंपॉर्टेंट फाइनेंस वीडियोस पे जानकारी के लिए पगार बुक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।